सभी पंचायतों में स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मियों की बहाली प्रारंभ हो चुकी है। आइए आज सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के बहाली की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि स्वच्छता पर्यवेक्षक है क्या। स्वच्छता पर्यवेक्षक किसी भी ग्राम पंचायत के संपूर्ण भाग पर लोहिया स्वच्छता योजना बिहार को पूर्ण रूप से लागू कराने एवं संपूर्ण पंचायत के साफ सफाई की प्रतिदिन देख रेख करने हेतु एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की ओर से नियुक्त करने का प्रावधान है, जिसे स्वच्छता पर्यवेक्षक के नाम से जाना जाएगा। स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए आवश्यक योग्यताएं। तो इसके लिए सबसे पहली योग्यता है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए जो आवेदन कर रहे हैं कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, जिनकी उम्र 20 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संबंधित ग्राम पंचायत का अनिवार्य रूप से निवासी होना चाहिए। स्वच्छता मुद्दों पर काम करने का अनुभव एवं समुदाय को प्रेरित करने का कौशल होना चाहिए। कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति, स्वच्छाग्रही एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक का किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा संगठन से SLWM अर्थात ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में न्यूनतम 10 दिनों का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पूर्व में स्वच्छता के साथ किसी भी समुदाय के साथ मिलकर स्वच्छता संबंधी कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आवेदक के पास अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, मतलब अपनी बात को दूसरों को बड़ी अच्छी तरह से समझा दे, ऐसा उसके अंदर कौशल एक गुण होना चाहिए। आवेदक को इस बात का शपथ पत्र मूल रूप में समर्पित करना होगा कि वह कोई सार्वजनिक पद धारक नहीं है या पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य, मुखिया इत्यादि कोई जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार नहीं हैं। आवेदक शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही वह किसी भी प्रकार के आर्थिक या आपराधिक मामले में दोषी नहीं हो। आवेदक को अनुबंधित या दैनिक आधार पर आपसी समझौते के आधार पर समुदाय आधारित संगठन अथवा ग्राम पंचायत के साथ काम करने के लिए सहमति की भी घोषणा करनी होगी। आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजात, कौन कौन से कागज लगेंगे आवेदन करते समय, किन किन कागजों की छाया प्रति आवेदन के साथ लगाना होगा। तो इसमें पहला है आवेदन पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, SLWM अर्थात ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में न्यूनतम 10 दिनों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की छाया प्रति, किसी प्रतिष्ठित संस्थान के साथ स्वच्छता मुद्दों पर कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, नोटरी से बनवाया हुआ शपथ पत्र, यदि उपलब्ध हो तो कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, किंतु कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, यह वैकल्पिक है। अगर होगा तो और भी आपको अंक मिलेंगे, नहीं होगा तो आपके आवेदन की छंटनी नहीं की जाएगी। कहाँ जमा करना है आवेदन पत्र? तो सबसे पहले यह जान लें कि आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर और उसके साथ सभी आवश्यक कागजातों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करते हुए इसे पंचायत सचिव के पास जमा करेंगे तथा उसकी प्राप्ति रसीद भी ले लीजिएगा, अथवा लोहिया स्वच्छता योजना के प्रखंड समन्वयक के पास प्रखंड कार्यालय में जाकर जमा कर दीजिएगा और उसकी प्राप्ति रसीद भी ले लीजिएगा। चयन की प्रक्रिया क्या है? तो किसी विशेष पंचायत क्षेत्र के लिए जितने भी आवेदन पत्र पंचायत सचिव को प्राप्त होंगे उन सभी आवेदनों को वह आवेदन पंजी में संधारित करेंगे, लिखेंगे। तत्पश्चात उन सभी आवेदनों को
प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर वेटेज अंक प्रदान करते हुए उसकी मेधा सूची तैयार करेंगे। मेधा सूची जब तैयार हो जाएगी तो उसको ग्राम सभा से अनुमोदन करा लेंगे और उसे प्रखंड परियोजना प्रबंधन समिति को भेज देंगे। प्रखंड परियोजना प्रबंधन समिति जिसके अध्यक्ष बीडीओ साहब होते हैं और सचिव लोहिया स्वच्छता अभियान के प्रखंड समन्वयक होते हैं, तो इन दोनों के द्वारा उस सूची पर विचार करते हुए सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 5 व्यक्तियों का चयन करके उसे जिला परियोजना प्रबंधन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसके सचिव उप विकास आयुक्त अर्थात डीडीसी होते हैं और अध्यक्ष डीएम साहब होते हैं। इसी मेधा सूची के आधार पर उप विकास आयुक्त प्रत्येक पंचायत से एक स्वच्छता पर्यवेक्षक, प्रोसेसिंग प्लांट पर कार्य करने हेतु 2 स्वच्छता कर्मी और 2 मोटर वाहन चालक का चयन करेंगे। तत्पश्चात चयन सूची पुनः पंचायत सचिव को भेज दी जाएगी। पंचायत सचिव के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब जानिए कि मेधा सूची बनेगी कैसे। तो 10 दिनों का जो SLWM अर्थात ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र आपके, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा, 10 अंक। अगर कोई आवेदक पहले से ही SLWM में काम किया हो किसी संस्था के साथ मिलकर, तो उसके लिए उनको 5 नंबर मिलेगा। और स्वच्छता संबंधी काम करने का किसी आवेदक के पास अगर अनुभव है तो हर वर्ष 1 वर्ष के लिए उनको 2 नंबर मिलेगा। अर्थात अगर 5 वर्ष काम किए हैं तो उनको 10 नंबर मिलेगा, 2 साल अगर काम किए हैं तो उनको 4 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से उनको अंक मिलते चला जाएगा। तो जो इस प्रकार से अंक मिलेगा उसके आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और मेधा सूची में सबसे ज्यादा जो नंबर रहेगा उन्हीं का होगा। आवेदन करने के पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित जरूर कर लेंगे कि उनके आधार कार्ड पर जो नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि अंकित है, वही नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि उनके मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर भी अंकित होना चाहिए। अब जानेंगे कि स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय कितना होगा, कितना पैसा मिलेगा उनको काम करने के एवज में। तो स्वच्छता पर्यवेक्षक को शुरू में 3 महीना तक 5,000 रुपया प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा। 3 महीना के बाद उनको प्रति माह 7,500 रुपया अर्थात 7,500 रुपया का मानदेय मिलेगा। पहले वर्ष में जो मानदेय मिलेगा वह स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से मिलेगा और उसके बाद जो मानदेय होगा वह 15वें वित्त आयोग की संबद्ध निधि से ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जाएगा। स्वच्छता पर्यवेक्षक के कार्य क्या है? तो स्वच्छता पर्यवेक्षक करेगा क्या? स्वच्छता पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत के समूचे भूभाग पर उसको स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने का काम करेगा। इस सफाई अभियान के उद्देश्य से जहां शादी विवाह का आयोजन हो रहा हो, भोज भात का आयोजन हो रहा हो, घरेलू उत्सव का आयोजन हो रहा हो, सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम किया जा रहा हो, तो इसके आयोजन स्थल के आसपास तथा हाट, बाजार, दुकान, मार्केट, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और जितने भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उन सबके आसपास जितने भी कूड़ा, कचरा और अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी के समुचित प्रबंधन का कार्य करेगा स्वच्छता पर्यवेक्षक। और इसके लिए ग्राम पंचायत के द्वारा उपयोगिता शुल्क भी लगाई जाएगी। तो हर व्यक्ति, हर घर पर, हर परिवार से कम 60 रुपया और अधिक से अधिक 200 रुपया प्रति माह की राशि तय की जाएगी। जैसे मान लिया कि बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ ज़्यादा कचरा उत्पन्न होगा, बाजार में अधिक कचरा उत्पन्न होगा, तो वहाँ 200 रुपया प्रति माह उससे तय होगा। लेकिन छोटा छोटा घर है तो उसमें तक कम कचरा ना होगा, तो उसको 60 रुपया महीना उसको देना है, यानी 2 रुपया रोज देना है। तो इस तरह से स्वच्छता पर्यवेक्षक इस राशि को वसूल भी करेगा तथा इसे ग्राम पंचायत के खाता में जमा भी करेगा, उसका लेखा जोखा भी रखेगा। तो ये थे स्वच्छता पर्यवेक्षक के कार्य, कैसे बहाल होगा, ये सारी बातों की जानकारी मैंने आपको दी है। विगत कई दिनों से कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर पैसा भेज दे रहे हैं,
पैसा लेकर आ रहे हैं, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। भाई एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि सर्टिफिकेट बिकता नहीं है। आप इस मुगालते में न रहें। आप कभी भी यह मत सोचें कि हम सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, भूल जाइए इस बात को। आप एडमिशन लीजिए, आपका बैच बनेगा। जिस दिन आपका बैच बन जाएगा, आपका प्रशिक्षण शुरू होगा। आप हमारे यहाँ आइए, रहिए, प्रशिक्षण लीजिए और फिर प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत सर्टिफिकेट लेकर जाइए। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि पिछले बार मैंने आपको बताया था कि प्रशिक्षण शुल्क 1000 रुपया है, तो वास्तव में प्रशिक्षण शुल्क 1000 रुपया ही है। लेकिन मैंने जो प्रशिक्षण शुरू किया उसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, समझने में तथ्यों की भूल है, जो या तो आप नहीं समझ पाए या हम आपको समझा नहीं पाए। 1000 रुपया मेरा प्रशिक्षण शुल्क है और 1000 रुपया जो है वह आवासन का है। मतलब आप यहाँ जो रहिएगा तो रहने के लिए उस जहाँ पर रहना है उसके लिए 1000 रुपया आपसे लिया जा रहा है। ये 15 दिन का प्रशिक्षण जो है लगभग 18 से 19 दिन, कभी कभी 20 दिन भी लग जाता है, क्योंकि बीच बीच में छुट्टियाँ भी होती है। रविवार की छुट्टी है, कोई पर्व त्यौहार है उसकी छुट्टी है, तो सब काटने के बाद ही 15 दिन का आपका ट्रेनिंग होता है। इस 15 दिन की ट्रेनिंग करने के उपरांत ही आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। फिर से समझ लीजिए, बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान करने का प्रयास मत कीजिए। आप लोग खुद समझते हैं और खुद ही बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज बिहार बदनाम हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, बिना परीक्षा लिए हुए बहाली हो गई। अब जो लोग आ गए सर्टिफिकेट में उनके नंबर ज़्यादा था मार्कशीट में, जिसके कारण से उनकी बहाली हो गई और पढ़ाने में फीसडी निकल गए। नतीजा हुआ कि आज पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई और शिक्षा जगत बदनाम हो गया, शिक्षक बदनाम हो गए, शिक्षा विभाग बदनाम हो गया। यह किसी की गलती हो गई थोड़ी सी, इससे हुआ। आज इसी चीज़ को आप इस संस्था के साथ मत बनाइए। मतलब हम आपको बिना प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दे ही नहीं सकते हैं। आप यहाँ आइए, सीखिए, सीखने के बाद आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। प्रशिक्षण का मतलब होता है कौशल में उन्नयन। आपका जो स्किल है उसको हम डेवलप करेंगे, आप में काम करने के तरीका में बदलाव लाएंगे, कुछ नया सोचिए। और हम जो ये तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी संस्था है, हम अपने लिए वॉलंटियर भी तैयार करते हैं। ये जो आप तैयार हो रहे हैं वो मेरे लिए आप काम ज़रूर करेंगे। जहाँ जहाँ मेरा प्रोग्राम होगा, आपके गांव में मेरा अगर कोई कार्यक्रम होता है तो आप उसमें सहयोग कीजिएगा। जब सहयोग कीजिएगा, संस्था के साथ मिलकर काम कीजिएगा, आप संस्था के कार्यकर्ता होंगे, आप संस्था में काम करेंगे, तभी किसी को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलता है। और ये तभी किसी को अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है, क्योंकि आप संस्था के साथ काम किए हैं। और काम करने के एवज में ही आपको अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है। और आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र कभी नहीं मिल सकता है। वही संस्था आपको अनुभव प्रमाण पत्र देगी जिस संस्था में आप काम कीजिएगा। 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 6 महीना हो, जितना दिन काम कीजिएगा उतना दिन का आपको मिलेगा। कोई प्रोग्राम चल रहा हो, 2 साल 3 साल चला, उसके बाद बंद हो जाता है, तो जितना दिन का है उतना दिन का मिलेगा। हर संस्था चाहती है कि हम कुछ काम करें, कुछ संस्थाएं नहीं चाहती है। जिनकी जो सोच है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप आइए, मेरे साथ मिलिए, बिहार के विकास में योगदान दीजिए, आप प्रशिक्षित होइए, यहाँ से प्रशिक्षण लीजिए और उसके बाद आप अपने गांव में जाइए, गांव में बदलाव लाइए, लोगों को समझाइए कि भाई साफ सुथरा रहना चाहिए, या फिर किस तरह से आप कूड़ेदान रखिए, घर में डस्टबिन रखिए, उसमें आप कचरा जमा कीजिए, फेंकिए मत जत्र तत्र, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं कीजिए। ये सारी बातें जो है संस्था के द्वारा आपको बताई जाएंगी और यही चीज़ आपको गाँवों में बताना है, लोगों को समझाना है, तभी ना आप संस्था के कार्यकर्ता बन पाइएगा। हम तो अपना वॉलंटियर तैयार कर रहे हैं। हम क्या जान रहे हैं कि हमारे सर्टिफिकेट पर आप क्या करने जा रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ प्रशिक्षण देता हूँ,
प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दूंगा। प्रशिक्षण लेने के बाद उसके पहले आप हमें फ़ोन मत कीजिए। इस तरह का अगर कुछ करना है तो बात ही मत कीजिए। क्या फ़ायदा है बात करने से? बार बार कह दे रहा हूँ, बार बार फोन आ रही है, एक ही बात लोग पूछते हैं। तो शॉर्टकट ज़माना को आप मत अपनाइए, ठीक है। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम लोग तैयारी में हैं। अगर माहौल अनुकूल रहा और आप लोग तैयार हो गए तो 20 आदमी होगा तो 20 आदमी का प्रशिक्षण होगा। और क्या होगा, पहले जिस समय हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे तो 20 में जो है हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन लोग सोचते थे कि पैसा लग जाएगा, प्रशिक्षण लेंगे तो फिर पूंजी फंस जाएगा, ज़्यादा लोग प्रशिक्षण नहीं ले पाए उस समय। और अब जो है, अब शॉर्टकट विधि अपना रहे हैं कि भाई पैसा लेके सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो ये सब बात फिजूल की बातें हैं। आप भी पागल हो जाइएगा और हमको भी पागल कर दीजिएगा। जब बंद कीजिए भाषण, ठीक है। आगे से ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा। हमारे यहाँ अगर आना होगा तो आप एक ही बात कीजिएगा कि मुझे प्रशिक्षण लेना है, मुझे यहाँ पर रहना है और रहकर प्रशिक्षण लेना है, तभी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, तभी आप हमारे यहाँ आइएगा। अन्यथा न हमसे फ़ोन पर बात कीजिएगा और न मेरे संस्था में आइएगा। धन्यवाद।